नमस्कार। विश्व शांति दर्शन में मैं श्री राम शिंदे आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है एक महान हस्ती, फिल्मी जगत की महान हस्ती, ऐसी महान हस्ती जिन्होंने 15 साल की उम्र में यहीं से मतलब पुणे स्थित राजबाग से अपने करियर की शुरुआत की थी, और वो भी फिल्म जगत के ग्रेटेस्ट शोमैन राज कपूर के साथ। हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध सिने दिग्दर्शक राहुल रवेल जी की। सर नमस्कार। आज हम लोनी में हैं सर, और 15 साल की उम्र में, क्या आपको वो दिन आज भी याद है? बिल्कुल याद है। जब मैं आया हूँ बहुत साल के बाद। हाँ। मेरा ख्याल है मैं पिछली बार यहाँ पर आया था, प्रेम रोग की शूटिंग हो रही थी। अच्छा। वो गाना शूट हुआ था, मैं हूँ प्रेम रोगी, क्या बात। मेरी दवा तो बताओ, वो यहाँ शूट हुआ था। वो पूरा सेट यहाँ लगा था, जो शमी जी के घर का एक्सटीरियर है सब। तो उस टाइम पे आया था, क्योंकि मैं डायरेक्टर बनने के बाद भी मैं अपने असिस्टेंट का काम नहीं छोड़ा था। अच्छा। मैं फिर भी आके, जब मैं फ्री होता था बेताब के रिलीज के बाद तक, हाँ। मैं आता था शूटिंग पे और आके असिस्टेंट की तरह रहता था। यही लोनी के बंगले में, जो बंगला है वहाँ पर, वो कमरा भी मेरे को याद आया जहाँ हम असिस्टेंट होते। तो आज जब मैं आया यहाँ पर, हाँ। तो 84 के बाद बहुत लंबा अरसा है आने के बाद, और जहाँ से वो रेलवे लाइन के 3 ब्रिज है, जो अच्छा। जहाँ से एंटर किया, जहाँ से फिर आपका गेट शुरू होता है, सही बात। तो वहाँ से मुझे एक एक्साइटमेंट हुई, कुछ ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हो गया। और ये मुझे लगा कि मैं इस जगह पे आ चुका हूँ, लेकिन ये वो जगह नहीं है, क्योंकि ये सब याद नहीं था मुझे वो याद है, वो जो जहाँ पर वो ब्रिज का जो बना हुआ है, वो लोनी स्टेशन के पास था। साहब वहाँ पर आते थे चाय पीने के लिए। अच्छा। तो हम भी असिस्टेंट से साथ आते थे, और हमने वहाँ पर रेलवे ट्रैक पर शूटिंग भी की है। बंगला देख के वहाँ पर उनकी बहुत याद आई है। जब उनके रूम में गया तो मुझे लगा सामने रात साहब सोए हुए हैं। सर सुना है राज कपूर जी जमीन पर लेटते थे, वो कभी बेड पर नहीं सोए, क्या कारण था? जी, ये तो इट्स ट्रू। वेरेवर इज गो इन द वर्ल्ड, तो वो होटल को पैसे एक्स्ट्रा देते थे कि बेड निकाल के ज़मीन पे गद्दा लगा दो। अच्छा। मैं ज़मीन पे सोऊंगा। एक तो उनको ये था कि फिटनेस बैक की ज़्यादा बेटर रहती है अगर आप सही बात ज़मीन पे सोएं, और वो एक आदत बन गई थी, तो वो सोते हमेशा ज़मीन पे ही थे। क्या? यहाँ भी ज़मीन पे सोते थे, बॉम्बे में भी, दुनिया में हर जगह होटल्स में, बड़े के बड़े होटल्स में वो बिस्तर निकाल के ज़मीन पे लगवाते थे। लोनी से रिश्ता बहुत डीप था। आज बंगले में नीचे जो बेडरूम थे, उसमें जो हम लोगों का बेडरूम था, जो असिस्टेंट रहते थे, तो वो एक कमरा है, और किचन है जहाँ पर रात साहब खुद खाना बनाते थे। अच्छा, वो खुद बनाते थे? हाँ, उनको शौक था, कभी कभी खुद बनाते थे खाना। अच्छा। और वैसे जॉन होता था उनका। और सारे सामने से ये बिल्डिंग, ये सब एरिया में, यहाँ पर सब सेट्स रखते थे। जो आरके की फिल्में को होते, सिर्फ काला पत्थर एक पिक्चर थी। हाँ, मैंने देखा था, स्कूल में था तब देखा था काला पत्थर। तकरीब एक पूरी कोल माइन खड़ी पूरी कोल माइन खड़ी करती थी। सत्यम शिवम सुंदरम भी है। सत्यम शिवम सुंदरम, वो फ्लड्स भी यहाँ शूट किए हुए थे। प्रेम रोग में पूरी बस्ती जो है, जिसमें वो रहते हैं शमी साहब, जो उनका हवेली वगैरह थी, वो सारा उन्होंने यहाँ किया हुआ था। बॉबी की बहुत शूटिंग हमने यहाँ की थी।
बॉबी की बहुत की थी, मेरा नाम जोकर की बहुत की थी। मेरे ख्याल से ये सारी बातें आपने अभी आपकी जो हाल ही में किताब प्रसिद्ध हुई है जी। उसमें लिखी है, राज कपूर द मास्टर एट वर्क। उसमें लिखी है, लेकिन उसमें लोनी के बारे में मैंने इतना नहीं लिखा। ओ लिखा है मैंने कि जब वो आते थे उनको शौक किया था, लेकिन आज जो मेरी मेमोरीज रिवाइव हुई हैं, फिर जो तस्वीरें देखी मैंने, तो काश मैंने उस टाइम पे आपसे तस्वीरें मांगी होती। और बिल्कुल फिर मुझे लगता है कि मैं एक सेकंड पार्ट लिख लूँ बिल्कुल बिल्कुल हो ऑन सकता है। राज कपूर एंड हिज डेडिकेशन विथ Right. लोनी। हाँ। तो दैट्स अनदर थिंग इन माय माइंड। जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि राज कपूर जी का एक सपना था, उनकी एक विल, उन्होंने विल में भी लिखा था जी। कि राजबाग में अगर होती हैं तो फिल्में ही हो, और अगर फिल्में नहीं हो तो वहाँ पर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो। University। तो क्या इस बारे में उन्होंने कभी आपसे बात की थी? वो महबूब साहब ने किया था, बैंड्रा में जो महबूब स्टूडियो है। ओके अगर आप बॉम्बे जानते हैं अच्छे बिल्कुल से, बिल्कुल बिल्कुल हाँ। तो जब आप हिल रोड से जाते हैं तो एक सेंट एंड्रू चर्च आता है, बराबर वो कोने पे है, तो वहाँ से लेफ्ट टर्न है सही। और राइट से सी साइड का रास्ता है, वो सीधा जाते हैं तो इनटू महबूब स्टूडियोज। तो आन जो पिक्चर बनाई थी उसके लिए वो ज़मीन खरीदी थी उन्होंने, महबूब साहब ने। हाँ ये मगर सेंट एंड्रू से लेकर आज जहाँ पर महबूब स्टूडियो है, ये सारी ज़मीन उन्होंने खरीदी थी। तो आज के ज़माने में सोचें तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, लेकिन उस टाइम पे जब उनकी शूटिंग ख़त्म हुई तो उन्होंने बाकी सब ज़मीन बेच दी। हाँ मेरा ख्याल है 8 उस टाइम पे आनों का हिसाब था, अच्छा तो हमने जो सुना उन्होंने 8 आना गज, ओ मतलब गज तो 3 फुट Correct. से ऊपर हो गया, सही बात। तो 8 आने गज में उन्होंने बेच दी सारी। और उन्होंने ये अपने विल में डाला था कि मेरा ये ज़मीन जो है ये या तो कोई फिल्म मेकिंग के काम के लिए यूज़ होगा हाँ या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए, और यूज़ में नहीं आ सकता। वरना आज वहाँ पर कोई ये बना देते, मल्टीप्लेक्स बना देते। बिल्कुल लेकिन तो राज साहब ने भी वही किया था। आइकॉनिक माइंड्स के जो ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर्स वी हैव गॉट, हाँ। उन सब ने भी यही किया। तो यहाँ पर आपने जो देखा, जो बदलाव आपको दिखाई दे रहा है, जो आपने देखा था और जो आप अभी जी। देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी। इतने स्टूडेंट्स हैं, इतना डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन मैं स्टूडियो को मिस करता हूँ। मैं अभी से इसके लिए हमने यहाँ पर स्कूल ऑफ फिल्म एंड थिएटर बनाया है। आपने देखा होगा एक बहुत बढ़िया स्टूडियो, जी। मतलब किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा स्टूडियो आज जी, वहाँ पर है। तो यहाँ पर फिल्म मेकर्स, एक्टर्स और फिल्म जगत से जुड़े लोग भी बनेंगे। कमिंग बैक टू योर बुक, ये टाइटल कैसे आया? मतलब इसके पीछे भी कोई कहानी है? टाइटल देखिए, क्योंकि राज कपूर द शोमैन, राज कपूर द शोमैन, हाँ मतलब देयर वाज मोर टू राज कपूर देन द शोमैन। तो आई वांटेड अ बुक ऑन राज कपूर द फिल्म मेकर, हाँ सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट द मास्टर एट वर्क। अच्छा, इससे उसका नाम ही आया। क्या अनुभव रहे हैं उनके साथ? आप अगर वो किताब पढ़ें तो उसमें एक राइटिंग का स्टाइल बहुत ही अलग है। अच्छा इट इज़ नॉट लाइक वे बुक्स आर रिटन। सारी मेमोरीज आई है, मतलब कुछ लिखा होता था नहीं, ये था कि याद हाँ हर ये चीज़ें यहाँ आता तो अभी तक वो किताब लिख रहा होता। मगर बहुत ही यूनिक कैरेक्टर थे वो, और वो हमने कोशिश किया कि मैक्सिमम में जितना उस बुक में दिखा सके। हो सकता है इस बुक से नई पीढ़ी को बहुत कुछ सीखने को मिले। देखिए, जहाँ तक टेक्निक है, हाँ हाँ और राज कपूर की टेक्निक उस किताब में बहुत ही डिटेल में, तो वो जो है वो हमेशा के लिए, क्योंकि ये मास्टर का टेक्निक है, जो कोई जानता नहीं उनका टेक्निक क्या था, तो वो तो बहुत हेल्पफुल है। किस तरह से अलग थे? What was so different about him? His understanding of cinema was the greatest asset. He understood cinema. He always said one thing, that जब भी कोई बात हुई फिल्म की, तो he used to हमेशा इक्वेशन करते थे कि यार तुम फिल्म बना रहे हो, अगर तुम ऐसा करोगे तो इससे अच्छा एक बुक लिख लो। Oh, तो उनको ये लगता था कि बुक लिखना और फिल्म 2 डिफरेंट थिंग्स।
तो दैट सेंस ही हैड इन हिम वाज ट्रेमेंडस। एक और बात उनकी फिल्मों में देखने को मिली है कि फीमेल्स औरतें उनकी फिल्म में जो होते हैं वो खासकर अलग किस्म की औरतें हैं, मतलब बहुत कम उनकी फिल्म की औरतें ऐसी पीड़ित दुखी उभर आती थी औरतें। तो इस विषय पर उनका क्या रवैया था, क्या सोच? मैं उनको ये था औरतों के लिए कि उनको डिपिक्ट करना चाहता हूँ इन द बेस्ट वे पॉसिबल। तो वही वो कंसंट्रेशन भी औरतों पे शूटिंग में बहुत ज़्यादा होती थी। बिल्कुल। एक्टर उस टाइम पे कहते थे चिंटू यार आई एम राज कपूर सन, इज नॉट बॉदर अबाउट मी। पिक्चर का नाम भी बॉबी रखा हुआ है। हाँ। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं ये फिल्म तुम्हारे नहीं बना रहा हूँ, मैं फिल्म बना रहा हूँ, उस फिल्म का नाम है बॉबी। हाँ। तुम क्योंकि इसमें सूट करते हो इसलिए मैं रोल तुमको दे रहा हूँ, नहीं तो ये नहीं कि मैं तुमको प्रमोट कर रहा हूँ। आपने उनसे सीखा, उनके साथ काम किया, इतने सारे साल काम किया, फिर आप अपनी फिल्में बनाने लगे जैसे बेताब, अर्जुन पंडित। ये फिल्में बनाते हुए क्या उनका कोई इम्पैक्ट, कोई प्रभाव आप पर था? सर इम्पैक्ट तो प्रभाव तो बहुत रहा है हमेशा के लिए, मगर जो मेरी शुरू की 4 फिल्में थी, लव स्टोरी, अर्जुन, बेताब और डकैत, ओके। इनमें उनका बहुत इन्फ्लुएंस था। अच्छा। और वो किताब में बहुत डिटेल में वो इन्फ्लुएंस के बारे में लिखा हुआ है। क्योंकि देखिए लव स्टोरी एक पिक्चर थी, दुनिया में एक ही पिक्चर है जिसमें डायरेक्टर का नाम नहीं है। हाँ। दुनिया में ऐसी कोई पिक्चर नहीं जिसमें एक ही है नाम है। वो भी मैंने कोर्ट से ऑर्डर लिया था। अच्छा। कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि मेरी कुछ प्रॉब्लम हुई थी रंजन कुमार के साथ। ओके। और पिक्चर रिलीज पे थी तो वो अपना नाम देना चाहते थे। वो कोई तरीका ढूंढ रहे थे कि मैं निकल जाऊं इसमें से। तो ही गॉट व्हाट ही वांटेड। बट बात यह है कि रंजन कुमार जी का जो रवैया था एज अ प्रोड्यूसर, इसका एक एक इंसिडेंट मुझे राज साहब सुनाते थे। वो इंसिडेंट के होने से 6 महीने 8 महीने पहले जब मैंने पिक्चर साइन की, बोले बेटा समझ लो इसकी पिक्चर करनी कि नहीं करनी तुमको। अच्छा। मेरा दोस्त है, समझी बनने वाला है, मगर ये है बहुत कमीना। और वो बोलते थे कि वो ये करेगा ये करेगा ये करेगा, एंड एग्जैक्टली वो होता था। एग्जैक्ट बस उसमें 19-20 का फर्क नहीं आता था। होगा। ये सारी बातें आपको उनसे सीखने को मिली सारी। सबसे बड़ा इम्पैक्ट, सबसे बड़ा शिक्षा, मतलब सबसे बड़ा लेसन क्या था जो आपने उनसे सीखा? सबसे बड़ा ये था कि तुम डायरेक्टर हो तो इतना याद रखो कि तुम्हारा जो विजन है वो किसी और का नहीं होगा, और हमेशा जो भी तुम्हारा दिल कहता है तुम उसको मान के चलो कि वो सही होगा, और अपना माइंड चेंज मत करना कभी। वो एक चीज़ जो सोच ली है वो अच्छी हो बुरी हो गलत हो सही हो, रहना उसके ऊपर। कि इस जगह से जुड़ी हुई उनकी ऐसी एक याद कि जो आप भूल नहीं सकते या फिर बार बार याद आ रही है? जो वो रिलैक्स्ड दिखाई देते थे। हाँ, यहाँ और होते थे वो यहाँ पर यहाँ होता था नहीं बस। कि उनके 2 चीज़ें ये होती थी, एक तो उनको आना था यहाँ पर तो ट्रेन से आते थे, मतलब चेंबूर में रहते हुए वो जाते थे गाड़ी में वीटी स्टेशन तक, और वीटी से ट्रेन पकड़ के यहाँ पर आते हैं कि चेंबूर से वीटी जाने में आधा रास्ता निकल जाता था कि वो डायरेक्ट आए नहीं, लेकिन वो आते थे डेक्कन क्वीन में, बिकॉज उनको डेक्कन क्वीन में खाने की चीज़ें बहुत अच्छी थी। उनको खाने का शौक था? बहुत शौक था, तो वो आते थे इसलिए डेक्कन क्वीन में। उनका पेटेंट था डेक्कन क्वीन में कि जी मैं ये टोस्ट खाऊंगा और ये रोल खाऊंगा। अच्छा। हाँ, तो डेक्कन क्वीन में आते थे। हाँ। और उनको वो शौक था डेक्कन क्वीन में। वैसे भी वो पहले ही रेसिंग के लिए भी आया करते थे यहाँ? रेसिंग के लिए भी आते थे, लेकिन जुआ वो खेलते नहीं थे। हाँ। कि वो कहते कि जुआ जो मैं फिल्में बनाता हूँ इससे बड़ा जुआ क्या हो नहीं खेलूंगा। सकता। तो मैं आता हूँ, देखता हूँ, लोगों के एक्सप्रेशन देखता हूँ, और बेटा यहाँ खाने की चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं रेस कोर्स में। तो अच्छा, वो भी एक अजीब था उनका कि उनके यार दोस्त थे उनके साथ बैठे हुए हैं, और जब रेस शुरू हुई तो सब उठ के बेट लगाने जाते थे। ये बेट नहीं लगाते थे, ये वहीं पर बैठते थे, और जो
सैंडविचेस वगैरह आए हुए हैं, उनका ब्रेड खोल के हाँ। अंदर का चिकन चम्मच देके खा जाते हैं, फिर ब्रेड लगा के वापस रख देते थे कि जो आए उसको पता नहीं चले कि सैंडविच खा चुका है कोई। तो ये उनका एक क्वर्क था खाने का। मैंने ये भी एक किताब में भी लिखा हुआ इसके बारे में कि एक दिन एडिटिंग में मैंने देखा कि रात की जलेबियाँ आई थी, अच्छा। गरम गरम। तो रात साहब ने एक पाव का टुकड़ा लिया, उसमें मक्खन लगाया, हाँ। और मैं देख रहा था, अच्छा। और उसमें जलेबी डाल के उन्होंने एक सैंडविच बना के अरे क्या बात। वो खा रहे थे। मैंने उनको कहा साहब आप ये खा रहे हैं? बोले क्यों, कहीं लिखा कि नहीं खा सकते? मैं कहा नहीं, लेकिन ये, बोले हाँ यार ये अच्छा तो नहीं लग रहा है, मगर मुझे पता है इसमें कमी क्या है। अच्छा। तो उन्होंने टोमेटो सॉस लेके टोमेटो सॉस में ये करके खा गए। अब ये बस बोले है अच्छा। मैं कहा सर इसमें क्या अच्छा लग रहा है आपको? बोले मुझे अच्छा लग रहा है, तुमको नहीं अच्छा लगा तुम मत खाओ, मैं तो खाऊंगा। तो ये उनका एक खाने का बहुत शौक था। आपने शुरुआत में कहा कि यहाँ लोनी में आने के बाद आपको कुछ ऐसी बातें याद आई जो इस किताब में नहीं आ सकी। बहुत सी बातें जी, बहुत सी, तो जो जिनके बारे में वो बात करते थे, जो इसका नक्शा था पूरा लोनी का, कैसे उन्होंने चीज़ें, कुछ सेट्स बनाए थे, बिल्कुल वो सेट को सोच के कि ये लोनी में ही करना है, तो इसकी टोपोग्राफी के हिसाब से मैं वो सेट ऐसे करूँगा। तो क्या अब इरादा है उस दूसरी किताब का निर्माण करने का? देखिए सर अभी तक तो कुछ पक्का नहीं, लेकिन करूँगा सही। फिर मिलेंगे अगली बुक जब आपकी होगी यहीं पर, लोनी के बारे में। धन्यवाद। पक्का, थैंक यू।